8 अक्टूबर सन 1947। आजादी के बाद पत्रकारिता में सतहीपन, पक्षपात और बेईमानी देखी जाने लगी थी। निश्चित ही गांधी जी इससे आहत थे। वे मानते थे कि अखबार का कर्तव्य है कि वे पाठकों को केवल तथ्य दें और कुछ नहीं। प्रेस की शक्ति और पत्रकारिता पर बोलते हुए गांधी जी ने कहा, आज दुनिया में अखबारों की ताकत तो बहुत बड़ी हो गई है। जब आजाद हो जाते हैं तब पीछे उनकी ताकत और भी बढ़ जाती है। ये तो हो नहीं सकता। चलो, सब जो अखबार निकालने वाले हैं उनको इतनी सिक्योरिटी दी जाती है कि कोई अखबार मेरी गंदी बात लिखता है या तो झूठी बात लिखता है, दूसरों को उकसाने की बात लिखता है, या तो हुकूमत उसको बंद करे और वो उस पर कानून लगाता है। कानून से काम करो। तिलक महाराज के साथ में उसको पकड़कर उसको 6 वर्ष की सजा दी थी। उसको कुछ तो किया नहीं था और सजा करीब करीब पूरी की। ऐसा लगा स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। ज़्यादातर जो अखबार थे वो राष्ट्रवादी विचारों के लोगों ने शुरू किए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक़्त के जो अखबार थे वो एक व्यावसायिक सोच से नहीं चलाए गए थे पैसा बनाने के लिए। उनका जो पूरी समझ थी, उनका सोच था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के जो भी बेसिक मूल्य थे उसको आखिरी आदमी तक ले जाने में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्रिटिकल था। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस नहीं होता तो वो फिर एक एलीट मूवमेंट रह जाता। इसमें गांधी जी का बहुत जोर था। गांधी जी के आने के बाद ये प्रूव कर दिया गया कि अंग्रेजी राज ऐसी राज नहीं है जिसको कोई हिला नहीं सकता। उन्होंने देखा कि एक आम आदमी भी, गरीब आदमी भी उसको हिला सकता है। तो अंग्रेजी राज के जो 2 सबसे बड़े मजबूत संस्था थी कि उन पे विश्वास की अच्छे हैं और इनको हिला कोई नहीं सकता, दोनों को इन्होंने उछाल दिया। और उसमें प्रेस का बहुत महत्व था। तो क्या प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह अंग्रेजों के हाथों में थी? वो जमाना अंग्रेजों का दूसरा था तो उसको क्या पड़ी थी। उसको 6 वर्ष की सजा हो गई थी। रहा नहीं तो दूसरी बात है, क्यों कुछ लिखा, कोई बुरा नहीं। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी से ही प्रेस एक्ट लगा दिए। मतलब जो हमारी भारतीय भाषा का जो प्रेस थे उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी, क्योंकि उनको पता था कि यही जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकती है। कुछ ऐसे न्यूज़पेपर थे जो अंग्रेज़ों का व्यू पॉइंट देते थे, जो यहाँ यूरोपियंस थे या प्रो ब्रिटिश न्यूज़पेपर थे, वो कम थे। एक तो अखबार रविश एडिटर, अखबारों के मालिक हैं, उनको सच्चे बनना और लोगों के सेवक बनना। तो एक चीज अखबार झूठी तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को बताने वाली भी नहीं होनी चाहिए। तो लोग उस अखबार को देखें और उसको खरीदें। किसी लेवल पे हम देखें तो कम्युनल प्रोपेगेंडा खासकर बहुत ही घिनौने तरीके का अंग्रेज़ों के समय में होता था, क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं वो इस प्रोपेगेंडा को दबाते नहीं थे। प्रेस एक्ट को यूज़ करते थे नेशनलिस्ट अखबारों को दबाने के लिए। तिलक को जेल में भेज दिया। आज आप उस तरह का अखबार बल्कि नहीं देखेंगे। आप उस वक्त देखिए जो अलाउ होता था वो बहुत ही लो लेवल का एक प्रोपेगेंडा अलाउ हो जाता था और उसके कारण बहुत सारे कम्युनल राइट्स भी हुए। आज आजादी के समय में ऐसा तो हो नहीं सकता। इस तरह से इसको जेल में भेज सकते, तब उसके बदले में होना क्या चाहिए, होना नहीं चाहिए। हम अपना हृदय को साफ करें, तो गंदी चीज को पसंद न करें, गंदी चीज को वो छोड़। आजादी के बाद प्रेस को स्वतंत्र रखने की जिम्मेदारी हमारी थी। गांधी जी का जो कमिटमेंट था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल लिबर्टीज़, डेमोक्रेसी, वो टोटल था। उनका बहुत फर्म कमिटमेंट था कि उसके बगैर ना हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सकते हैं और ना ही हम एक आज़ाद देश की स्थापना कर सकते हैं। उन्होंने एक बार ये कहा, फ्रीडम ऑफ द प्रेस है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सिविल लिबर्टीज़ हैं, ये पानी की तरह है।
आप पानी को आप डाइल्यूट नहीं कर सकते, आप उसमें और कुछ मिला देंगे तो वो पानी नहीं रहेगा। आप इसको ये नहीं कह सकते कि हम थोड़ा सा करेंगे, ये तभी काम करते हैं अगर ये एकदम स्वच्छ और साफ पानी की तरह हो। उन्होंने और भी ये कहा था कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इतनी लिबर्टी हो कि राष्ट्र के अंदर राष्ट्र के खिलाफ भी साजिश करने की फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम का मतलब है टोटल फ्रीडम, बट वायलेंस एक अलग चीज है। प्रेस का नियंत्रण तभी फायदेमंद हो सकता है जब प्रेस खुद इसे अपने ऊपर लगाए।